जी तो गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम अल्लाहपुरबन। तो जनाब अली सुबह हो गई है और निकलने लगा हूँ अगली सिटी के लिए। मोंग ज़ाई करके एक जगह है, तो 192 किलोमीटर है, पर 5 से 6 घंटे दिखा रहा है। तो यहाँ से भी निकलूँगा, फ्यूल डालूँगा और फिर तो आगे टूटी फूटी जैसी भी सड़क है उससे देखते हैं क्या हाल है। अभी यहाँ बिल्कुल पास में कैफ़े था, तो मैंने कहा उधर से कुछ ले लो, क्योंकि ना तो मुझे अगली सिटी का पता है कि वहाँ क्या मिल रहा है और रास्ते का तो मुझे वैसे ही नहीं कोई आइडिया। तो यहाँ से कॉफ़ी लेता हूँ, फ्यूल डालता हूँ और फिर आगे। तो जनाब वेट कर रहा हूँ मैं अपने कॉफ़ी का। अभी दे देगी, बनाते बड़े तहम्मुल से हैं और अच्छी बनाते हैं वैसे। ये एक पीछे पॉइंट था, पीछे वो भी एक कैफ़े है वाइट वाला, और वो जहाँ कुर्सियाँ पड़ी हैं वो मेरा होटल था। तो मुझे इवेंचुअली घूम कर ही आना पड़ता है इधर। पर रात को अगर यहाँ पार्टी थी तो बड़ा ही शोर था, शायद शादी वगैरह हो गई या जो भी था। ये कोई स्वीनियर की शॉप है, पर मैंने इस पर टू बी ऑनेस्ट कभी किसी को देखा नहीं ये 2 दिन में। वो भी बना रही है, मैं उसके इंतज़ार में हूँ अभी। ये था इनका मेन्यू। और ये है जनाब अली शहर। और रेडी हो गया, तो चलते हैं। जी तो जनाब ये है आज का मेरा जो रास्ता है जिस पे मैंने जाना है। तो फ़िलहाल जो हूँ मैं इधर लॉन्गप्रबन में हूँ और यहाँ से मैंने जाना है मोंग ज़ाई तक। तो वो है इधर करके। तो और उसके बाद ये तकरीबन है 5 घंटे का। वैसे तो इस दिखा रहा 193 किलोमीटर, पर मुझे लग रहा है क्योंकि सड़क बहुत ज़्यादा वाइंडी है तो इस वजह से टाइम लगेगा ज़्यादा। और जो है कल उसके बाद जो मेरा लास्ट स्टॉप होएगा आई बिलीव वो है बोटन बॉर्डर का। अभी नहीं दिखा रहा था, पर मुझे लग रहा है कि मेरे से इधर ही हाँ ये। तो ये जो है ये बोटन बॉर्डर है, ये चाइना यहाँ से मैंने क्रॉस करना है। तो ये तकरीबन इतना ही और आगे होएगा, आई एम नॉट रियली श्योर, पर ये खैर मेरा नेक्स्ट वो होएगा। अभी मैं आके इधर रुकूँगा और लॉन्गप्रबन में हूँ, यहाँ से इधर आऊँगा मोंग ज़ाई तक और इसके बाद बोटन बॉर्डर ये वाला इधर से चाइना में एंटर करूँगा। और जो शुरू में आया था इधर से वेंटिन से, और ये सारा गुजर के वेंग भी इनका एक बड़ा सिटी है जहाँ पे काफ़ी सारे बैक पैकर्स जो हैं वो आते हैं। तो इधर से होते हुए मैं लॉन्गप्रबन, यहाँ से मोंग ज़ाई और उसके बाद बोटन बॉर्डर। जी तो जनाब फ्यूल डलवा लिया है और अब रवान दवा है अपनी मंजिल की तरफ। अब यार बड़ा खतरनाक फ्यूल स्टेशन था, इधर आगे गटर भी खुला था। आई होप सही चलती रहे। और बता भी नहीं रहा आगे कि भाईजान गटर खुला है ध्यान से, वो तो मेरे शुक्र है खुद ही नजर आ गया, नहीं तो अभी गाड़ी अंदर से जानी थी। और तो फ्यूल वगैरह डला लिया है। हाँ पूछ रहा था किधर से हो, ये नंबर प्लेट भी डिफरेंट है। मैं कहा यार ये नंबर प्लेट है मेरे को, मुझे हर जगह रुकवाया है। तो उसने कहा जो भाई मिले थे रेस्टोरेंट में, उन्होंने अच्छा किया बता दिया वो कि एक बीच में पुल था, तो उन्होंने कहा सिर्फ मोटरसाइकिल्स के लिए, लेकिन गूगल मैप हमेशा इधर से ही लेके जाता है, तो ध्यान से ही मतलब तुम्हें डिटोर लेके ऊपर से आना पड़ेगा। तो आज भी मैंने वही मैप्स उधर से लेके जा रहा था। तो इवेंचुअली मैं शहर के बाहर आके और इधर से अब थोड़ा डिटोर सा लेके जा रहा हूँ। ये भी कोई रोड आगे से मुझे लग रहा अभी ही बनी है। तो जनाब अभी है 5 से 6 घंटे पहुँचने में, तो ठीक था इधर से, नॉट बैड।
बड़ा शहर था, एटलीस्ट कुछ ना कुछ खाने को मिल रहा था। आगे तो मेरा नहीं ख्याल, आगे ना तो बोट एंड वाटर पे तो वैसे कोई मुझे नहीं लगता कोई दुकानें भी हैं, और इधर फिर भी जो इधर अगला शहर है उधर वैसे दुकानें होंगी, पर मुझे लग रहा है नूडल खा कर के मुझे गुजारा करना है। तो लेट्स सी व्हाट गोस। बाकी ड्राइविंग अभी तक ठीक चल रही है, थोड़ा थोड़ा झाका होता है कभी कभी, किस तरफ जाना था मैं गलत तो नहीं आ गया, इधर से ही जाना था इस तरह करके। पर जिस तरह 2 दिन का गैप आ गया तो फिर वो बंदा सोच रहा था कि किधर को मैं सीधे चला रहा हूँ, मैंने उल्टे हाथ चलानी सीधे हाथ चलानी। लेकिन जब ज़्यादा ट्रैफिक हो तो उसके तो फ्लो के साथ साथ आप चलते रहते हो, लेकिन कम हो तो फिर आपको खुद करना पड़ता है। ऊपर से स्टीयरिंग किस साइड पर है, उस सामने देखिए किस कदर वो है धुआं, सारी स्मोक है। ये जो आग लगाते हैं फसलों में या पहाड़ों में, पता नहीं किधर किधर। कल मैं घर के बाहर से गुजरा, ऑलरेडी इतनी स्मोक थी, यानी कि मुझे कफ और वो सारा कुछ था। और उसने घर के अंदर भी पत्तों को आग लगाई हुई थी। मैं तो मतलब मैं कहा सीरियसली, ऑलरेडी तुम देखते हो कि कितना पोल्यूटेड है भाई। उनका मुल्क है, उनका शहर है, क्या कह सकते हैं। पत्ते तो वैसे ही डिकम्पोज हो जाते हैं और ऑयली खाद भी बन जाते हैं। पता नहीं लोगों को क्या शौक है पत्ते जमा करके एंड बस आग लगा दो। तो ये है जनाब लॉन्ग प्रबंध। वैन वाले इधर भी वैसे घटिया ड्राइविंग ही करते हैं, कोई ऐसी वो नहीं थी साफ ड्राइविंग उनकी भी। अभी अगले दिन इधर भी जाके 1 दिन वेट करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। मेरा तो बड़ा दिल था कि बस अब मैं क्रॉस कर लूँ चाइना में, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं इधर देखने को। तो चलो बैंकॉक रुक गया कुछ दिन, पर इधर कुछ ऐसा था नहीं। तो मैं कहा यार ऐसे इधर जेंजा है और लेकिन सिर्फ उनका फेस्टिवल था, और उसने भी नहीं लास्ट मोमेंट पे वो भी बता रहा कि मेरे को कि भाई आगे फेस्टिवल है। भाई मैं कौन सा अब से वो है, कब से तो है, तो मुझे बता तो सही हमारे यहाँ फेस्टिवल होएगा तो क्रॉसिंग या बॉर्डर जो है वो बंद होएंगे। देखिए शहजादा कहीं भी खड़ा कर लो। चले खैर चलते हैं और देखते हैं आगे फिर कैसा रहता है सफर।
जी तो जनाब काफ़ी देर से चल रहे हैं, तो इसलिए अब यहाँ थोड़ा सा झील किनारे रुक के रेस्ट करने लगा हूँ और फिर आगे उसी तरह चलती रहेगी। तो ये यूजुअली मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में बनाई है क्योंकि मैं सबको सिर्फ रास्ता दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर जो भी आ रहा हो या कोई ट्रिप कर रहा हो या लव से गुजर रहा हो तो एटलीस्ट आइडिया हो। क्योंकि जब मैं ये ट्रिप करना चाह रहा था तो मुझे कोई वीडियो ऐसी मिल नहीं रही थी। एक दो उधर के लोकल्स की थी वीडियोस, लेकिन वो इतनी कुछ पुरानी थी और इस तरह से थी। तो मैं इसलिए जो भी ये ट्रिप, अगर कोई ऐसा कोई ट्रिप प्लान कर रहा है तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ कि वो रास्ता देख लें। तो ओवरऑल सेफ़ है सारा, बिल्कुल मतलब कहीं ऐसे प्रॉब्लम नहीं और लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये है कि रात में फिर भी मैं यही कहूँगा कि अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि सेफ़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर बारिश हो रही हो, हू नोज़ कैसा मौसम है, या लैंडस्लाइडिंग होगी हो, क्योंकि जगह जगह थी लैंडस्लाइडिंग तो, लेकिन छोटी थी। तो अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, तो अगर इस हिसाब से अगर आप फंस जाएँ तो इस तरह होटल्स वगैरह नहीं मिलते। तो इस वजह से डे ट्रैवलिंग इज़ रिकमेंडेड। बाकी तो सारा सेफ़ है और बाकी आप ध्यान से चलाओ तो ज़बरदस्त है। थोड़ा सा ये पोल्यूटेड है तो वो थोड़ा सा सीनरी ख़राब कर रहा है, अदरवाइज़ इट्स ऑल गुड। सारा सेफ़ है। यहाँ वाली तो सड़क फिर भी बेहतर है तो अगर देखा जाए तो, बाकी इट्स ऑल गुड। आप रात में ट्रैवल अवॉइड करो एंड दैट इज़ इट। यही एक वो है। बाकी आप इधर उधर किसी ने अगर ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो वो कर सकते हैं, पर क्योंकि मेरे ऑलरेडी मैं इतने दिनों से चल रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या कहते हैं इधर उधर कहीं नहीं जा रहा सिर्फ अपने होटल जा रहा हूँ एटलीस्ट मैं आप लोग सबको रास्ता ज़रूर दिखाना चाहता हूँ कि कैसा है। वाइंडी है तो रोड कैसी है और कितनी टूटी है। पिछला वाला बहुत ख़राब था, ये वाला बेटर है। तो दैट इज़ इट। तो चलें देखते हैं आगे फिर कैसा रहता है। लें जी जनाब, तो एंटर हो गए हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। Continue on Route 13 for 5 kilometers. और 5 किलोमीटर बाद वो है, मतलब ये हाईवे से ऑफ किया हूँ और अभी शहर की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो वो 5 किलोमीटर है यहाँ से, तो तकरीबन पहुँच गया। और टाइम भी तकरीबन 3 बजने वाले हैं।
एज एक्सपेक्टेड। थोड़ा समय से मैं 5.5 घंटे लगाए थे, फिर 5 घंटे में पहुँचेंगे। आज संडे था तो रश कुछ था नहीं, तो दुकानें काफ़ी बंद थी बीच में, पता नहीं, तो एनीवे पर रश नहीं था। तो रोड तो सही थी, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की थी। बीच में काफ़ी जगह लैंडस्लाइडिंग हुई भी थी, पर कोई सामने से ऐसे ट्रैफिक नहीं आ रही थी। थोड़ा ट्रक्स को ओवरटेक करना मुश्किल हो रहा था, पर इट वाज ओके। तो ओवरऑल रोड्स जो थी वो तो कल वाले परसों वाले से तो बहुत बेहतर थी यार, बहुत 100 टाइम बेटर थी। मतलब टोटल इस तरह की थी, पक्की सड़क, कहीं भी एक पैच भी नहीं आया टूटा हुआ, बहुत सही सड़क थी। तो अब फिर आगे एक दिन इधर और फिर एक दिन आगे, फिर तो बोटल बॉर्डर ही जाके रहूँगा, एक दिन और तो वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। वैसे शहर में ऐसा तो कुछ नहीं था, पर हुआ मैं बोर हो जाता है एक ही जगह रह के। मैंने कहा चलो जितना करीब हो जाए उतना बेटर है। अब चलो ये तो है ना, यहाँ से बॉर्डर उतना दूर नहीं है, घंटा 2 घंटे दूर है बस। तो वो भी वाइंडी रोड है, इस वजह से आई होप आगे भी अच्छी ही हो, पर सिर्फ ये वाइंडी रोड की वजह से टाइम ज़्यादा, वरना किलोमीटर्स तो थोड़े ही रह गए मेरे ख्याल से 88 या 90 किलोमीटर दूर, ऐसा कुछ था। तो ये सीन पार्ट है, बाकी सब बढ़िया है। और 2 को चेक पोस्ट आई थी बीच में, एक ने पता नहीं हाथ किया तो था कि जाने के लिए दिया था, रुकने के लिए दिया था, मैं तो नहीं को पकड़ ना चलता ही रहा। तो मैंने देखा था कुछ रियर व्यू में उसको कुछ नहीं कर रहा था, वो अपना नेक्स्ट गाड़ी को देखने वाली था। तो एनीवे बाकी सब सेट है। ये तो लग रहा है कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया का ज़्यादा आ रहा है। तो जनाब अब देखते हैं, पहले जाऊंगा चेक इन करूंगा। Booking.com पे तो इसका कोई होटल नहीं था, फिर एक और वेबसाइट थी वहाँ था, क्योंकि मैं जब बस जैसे जूम करके देखते हैं गूगल मैप पे, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे गेस्ट हाउस और होटल्स नज़र आ रहे थे, लेकिन वैसे Booking.com पे कोई नहीं। एक था और वो तो वैसे पुअर था, मतलब 2 स्टार रेटिंग आ रही थी उसकी, और लोगों ने कंप्लेन ही की हुई थी कि डर्टी वॉशरूम और कॉकरोचेस और इस तरह करके था। तो मैंने कहा नहीं रहने देता, मैं जैसे कि मैं बाद में जाके चेंज करूँ और कुछ भी हो तो मैं वहाँ जाकर ही देख लूँगा। फिर मैं खैर रात को देख रहा था, तो फिर मुझे एक दूसरी वेबसाइट पर मुझे मिल गया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अगर मिल गया तो अब देखता हूँ जाके ये कैसा है और कैसा शहर है और कैसा होटल है, और सबसे बड़ी बात यार खाने को क्या बनता है, वरना वो सबसे बड़ी दिक्कत है खाना। अभी तो मुझे लग रहा है जाते साथ ही नूडल खानी पड़नी। अच्छा कुछ जगहों पे ना केटल भी साफ़ नहीं होती, तो वो भी एक मसला है कि वो पानी जमा होता है। या अभी जो पिछला उस ये था, ये वैसे ठीक था, लेकिन एक तो मच्छर बहुत ज़्यादा, इवन केटल के अंदर भी मच्छर गिरे हुए थे, और वो जिस तरह पानी जमे हुए के निशान, तो वो इस वजह से मेरा इतना कुछ दिल नहीं किया वो यूज़ करने का। वरना केटल भी हो ना तो फ़ायदा हो ही जाता, नूडल शूडल बना के खा लेते। इधर तो नहीं खाई क्या, लेकिन देखता हूँ अगली जगह कैसी है। आज तो वैसे सारा संडे की वजह से मुझे लग रहा है सारा कुछ बंद ही है। अब को पता चलेगा। वैसे यार ITD गाड़ी से बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब बीच में जो सड़क टूटी हो या खड्डे हो, मैंने मेरे पीछे गाड़ी आ रही थी उसे अच्छा वाला तो लिटरली डेड स्लो होकर वो गुजारता था। तो ये तो द बेस्ट थिंग इसकी बारिश नहीं हो रही। बारिश में आई डोंट नो, ये मुझे लगता है कम्प्लीटली डिफरेंट सड़कें होंगी, बहुत कीचड़ होगा बारिश में, बहुत कीचड़ होगा। तो अभी ये मेरा ये गुड लक था कि बारिश नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मौसम का तो नहीं पता था कि कौन से मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये डिपेंड हुआ चाइनीज़ वीज़े पे, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने देर लगाई थी, इस टाइम उन्होंने जल्दी दे दिया, तो मैं इस टाइम पर आ गया। लेकिन मई में जो बारिशें होती हैं, मई टू लेके सितंबर, उसमें क्योंकि अभी भी ऑलरेडी लैंडस्लाइडिंग हुई है काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइडिंग थी। तो कुछ सोचे कि लैंडस्लाइडिंग मतलब अभी सिर्फ एक सड़क खुली थी, शायद वीडियो में कहीं आया भी हो।
turn right. लेकिन लैंड स्लाइडिंग भी और बारिश भी हो तो क्या हाल होएगा उस जगह का। तो अगर ट्रैवल करना भैया तो ड्राई सीज़न में करो, उसमें ना करो। तो इसमें ये भी एक फ़ायदा है कि मच्छर उतने नहीं है जितने बारिश में होंगे। तो दैट वाज अ गुड थिंग। Next right. अच्छा जी, ये कह रहा है इधर से राइट मुड़ जाओ, वैसे तो आगे से भी रास्ता जा रहा। ये अंदर अंदर का रास्ता से देखे जा रहा। ये तो बड़ा शहर लग रहा, मुझे तो लगा था कोई छोटा छोटा सा ना हो कोई ऐसे, और सही है यार, बड़ा शहर है। वैसे वाकई एक ही वो देखा जिसकी फर्स्ट ट्रैफिक लाइट देखी है मैंने कब से, अब नज़र आई है। मैंने पिछले शहर में नहीं देखी, वेंटन में देखी थी, यहाँ तो नहीं देखी। तो यार कोई गुजर रहा है, वहीं गुजर रही, वो निकल रहा है। चलो फिर हम भी चले ही जाते हैं, जब सब जा रहे हैं। वैसा रश नहीं था। Turn right and then the destination will be on the left. ये तो इधर नहीं दिखा रहा, टर्न राइट। किधर है, किधर है? कहीं से तो नाम दिखा दे भैया, सैम्स। पीछे कहीं से अंदर लेके जा रहा है मुझे ज्यादा। चलो यार मैं ढूंढ लूँ पहले, फिर करता हूँ आपसे। वो मुझे लग रहा है अंदर कर ऊपर का बोर्ड ही लगा दे भाई। लग रहा है कि मैं अकेला ही हूँ इधर शायद। लग तो यही रहा है, और ये भी लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली मैं अकेला ही हूँ। दिखता हूँ कि शायद बिजी सीजन नहीं होएगा इस वजह से, नहीं कुछ और लोग हैं तो सही। एक चाइनीज प्राडो खड़ी है, बाकी सारी तीन चाइनीज है, बाकी सारी लगती हैं। ये इंजीनियर्स वगैरह आए होते हैं ना चाइना से, तो मुझे लगता है उनकी ही गाड़ी है। तो चले जनाब, ये थी आज की सारी टेस्ट जर्नी। अगर कहीं बाहर जाता हूँ अभी तो बनाता हूँ, लेट्स सी बाहर कैसी सिटी है, पहले जाके अपना चेक इन का पूछे तो इंशाल्लाह होती है बात। ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं जी जनाब, किधर आगे नॉर्दर्न लोग आगे पहला खाना एग फ्राइड राइस। वो आंटी जा रही है, हमारी आंटी का किचन है छोटा सा, नहीं और तो हर जगह पोर्क था। इधर पता नहीं, उम्मीद तो है कि नहीं था, सारा तो मैंने देखा था। तो सिर्फ एग फ्राइड राइस मैंने आंटी को कहा मेरे को बना दे, पता नहीं मैं कहा, आधी तो आंटी को समझ नहीं आ रही थी। इंटरनेट पे देखा था इसका वेजिटेरियन वो मेन्यू, तो उसमें तो पता नहीं क्या पाइनएप्पल और क्या कुछ थे। तो बस आई होप ये खा के ठीक रहो। डर बहुत है, पर आंटी ने बड़ी देर लगा के बनाया, पर चलें ट्राई करते हैं। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, बस बीमार ना बाकी खैर है। क्योंकि और तो कुछ नहीं मिल रहा और मुझे फिक्र लग गई कि आगे क्या खाऊंगा। क्योंकि होटल के रूम में यूरी केटल्स होती हैं, इसमें वो भी नहीं है पानी गर्म करने के लिए, वरना तो नूडल ही चलनी थी सुबह शाम। पर चलो देखते हैं यार। नहीं जी जनाब याद है, फाइनली मुझे मेरी केटल मिल गई है, जो कि मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि वहाँ होटल में थी नहीं। और वो शायद सामने स्टोर आपको नज़र आई है वाला, तो इधर से 1 लाख की पता नहीं कितने डॉलर बनते, 5, 7, 8 डॉलर बनते हैं, उसकी मिली है मुझे। पहले 2-3 से पूछा, नहीं मिली, क्योंकि यार मुझे था कि मैं अपनी ही ले लूँ। ये जहाँ भी रुको वो या तो गंदी इतनी होती है और
टू बी ऑनेस्ट उतना हाइजीन का इधर इतना ख्याल नहीं है। तो मुझे जिस तरह गले के लिए भी चाहिए होता है गर्म पानी, और बड़ी मुश्किल हो रही थी, और इस होटल में तो थी ही नहीं। तो मैंने कहा आगे भी पता नहीं होनी है या नहीं। तो इधर गाड़ी पार्क की, वो सामने गया, 5-6 दुकानों से पूछा, कुछ हंस रहे थे, पता नहीं क्यों हंस रहे थे। बाकी फिर एक के पास गया, उसके पास पड़ी थी, मैं कहा चल यार दे दे। तो ये सारा सीन है। अब हम जा रहे हैं वापस होटल, और अब अगले 3 दिन 4 दिन मुझे लग रहा है कि मेरी चलनी है नूडल्स, क्योंकि ऐसा कुछ खाना नहीं मुझे मिला, और जो है वो बहुत मीठा है। वो आंटी के राइस मैंने खाए थे, पर ठीक थे, आंटी ने बड़े दिल से बनाए थे, बड़ी सब्जियां डाल के देंगी तो वो हाइजीनिकली उतना नहीं था, और मीठा बहुत ऐसे लग रहा था मैं बारबेक्यू सॉस में, पता नहीं किस सॉस में डिप करके खा रहा हूँ, इस कदर मीठा था। तो आंटी को उसका थैंक यू, पर मेरे से वो नहीं खाएंगे। तो एनीवे अब फिर वापस होटल चल रहा हूँ। अब रात को नूडल ही खाऊंगा, और सुबह देखते हैं क्या है। तो अरे ये देखिए इधर के चिंची दिखाता हूँ, इधर चिंची। तो खैर ये सीन है होटल, बिल्कुल वहाँ सामने ही है, और रंग तो काला ही हो चुका है। पहले आई नो पहले भी कौन सा गुरा था, पर इससे बेटर था। और यार चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ आज के लिए, एंड कल देखते हैं।